बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उसमें सबसे अहम बिलावल नाकाम, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने पूरी तरह से पूरी कुव्वत के साथ आईनी तरामीम पर अपनी मुहिम चलाई और मुहिम चलाने के बाद उसमें नाकाम ठहरे। इमरान खान पर पाबंदियां 18 तारीख तक लगी हुई हैं और इस दौरान जो इत्तलात आ रही हैं कि इमरान खान पर तशद्दुद किया जा रहा है और उसे तक़वियत मिलती है उस बात से कि उनके वकील इंतजार पंजोथा जो है उन्हें अगवा कर लिया गया। और तीसरा सबसे अहम, PTM का जिरगा जो कल होना है खैबर में, जिला खैबर में, और आज एक जिरगा पेशावर में भी हो रहा है जिसमें गुफ्तगू की जाएगी उन मसाइल पर कि क्या किया जाए। इनकी तफसील हम अभी शुरू करते हैं, इन पर हम बात करते हैं, लेकिन इनकी तफसील जानने से पहले अगर आज तक अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, देखें, देखने के बाद कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन पर दबाएं, क्योंकि उससे आपको हमारी जो वीडियोस हैं बर वक्त उनकी इत्तला आप तक आती है। तो आइए शुरू करते हैं PTM से कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो इमरान खान के खिलाफ जिस वक्त अदम एतमाद की ज़रूरत थी तो उनके वोट इतने कीमती थे कि उन्हें लाया गया और जनरल बाजवा साहब ने उनके वोट कास्ट करवाए इमरान खान के खिलाफ। आज वही पश्तून कौमी मूवमेंट PTM मातूब ठहरी है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है, कलअदम करा दी गई। उसने एक जिरगा मुनक्किद किया था जो कल होना है, होना था, हो सकता है नहीं हो सकता, इसके बारे में तो कल पता चलेगा। लेकिन वो जो इज्तिमा हो रहा था उस पर गुज़िश्ता रोज पुलिस ने फायरिंग, KPK पुलिस ने फायरिंग की और उसमें 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला, कई जख्मी हुए। अब कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी कि एक जिरगा अगर मुनक्किद किया जा रहा है उसे रोकने के बहुत से तरीके थे, पुलिस को क्यों हुक्म दिया गया? क्या ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI और PTM के दरमियान इख्तलाफात बढ़ाने की बात तो नहीं हो रही? उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कराया जाना? अगर ये हुआ तो हमारे लिए मुश्किल तरीन सूरत हाल होगी, क्योंकि 2001 से हमारे पश्तून भाई जिस मुसीबत में हैं, मुब्तला हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई शहरी या कोई सूबा इतना मुश्किलात में नहीं था। लेकिन बहरहाल ये तो देखा जाएगा वक्त के साथ। PTM और PTI के जिरगा हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए पूरी कोशिश की गई कि PTI जो कि सूबाई हुकूमत है और पुलिस सूबाई महकमा है और उसके ज़रिए अमल कराया गया, लेकिन इसमें बराह रास्त IG के ज़रिए जो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है उसे हुक्म दिया गया और उसने पुलिस को हुक्म दिया और पुलिस ने फायरिंग। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी भी जो सूबे का होता है वो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है, उसके ज़रिए दफ़ा 144 लगवाई गई। अब आज इस सिलसिले में वज़ीर आला हाउस पेशावर में एक जिरगे का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें वज़ीर आला हैं, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला है, आला हुकाम है और सबसे अहम अली अमीन गंडापुर ने ज़ाती तौर पर कुंडी साहब को
फैसल कुंडी को बुलाया और उन्हें दावत दी कि आप आए इस जगह में। मतलब ये जब से वो गवर्नर बने हैं उसके बाद से ये वजीर आला और गवर्नर के दरमियान पहला बाकायदा राब्ता। अब ऐसी सूरत हाल में ये मिल बैठ कर कोई फैसला करेंगे, सख्ती करेंगे, या इसका कोई मुनासिब हल निकालने की कोशिश की जाएगी। जिरगा जो पख्तून रिवायात में एक सदियों पुरानी रिवायत है और उसके जरिए बहुत से मसाइल हल होते और होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत, हमारी वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ किस्म की साजिशों में मसरूफ़ है और इस वक्त सूबा पख्तूनख्वा में PPK में खैबर पख्तूनख्वा में तबाही और बर्बादी का इरादा रखती है। दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान को देखें, बलूचिस्तान का पश्तून इलाका है, इसके लोग भी उस जिरगे में जा रहे थे जो कल होना था या होना है खैबर में। अब उसके बारे में क्या होता है, क्या पख्तूनों को इस बात पर मजबूर कर दिया जाएगा कि वो भी असलहा उठा लें, और ये हमारे दुश्मन की बहुत बड़ी कामयाबी। बहरहाल ये जो हमारे फैसला साज हैं, अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम अता करे कि हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ न करे। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि बिलावल भुट्टो आईनी तरामीम के लिए पूरी तरह पूरी कुव्वत के साथ हमला आवर हैं आइन पर, जो उनके नाना ने बनाया था। उनके नाना ने भी बहुत सारी तरामीम की थी और उनके अब्बा जब बने सदर पाकिस्तान और हुकूमत उनकी थी तो उन्होंने भी बहुत सारी तरामीम की, जिसमें मशहूर ज़माना 18वीं तरमीम की थी। और इस वक्त वो जिस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम आईनी अदालत कायम करना चाहते हैं। 60,000 से ज्यादा मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और उसमें से सिर्फ 200 ऐसे हैं जिनकी नौयत आईनी है, यानी आईनी मुकदमात 200 हैं, बाकी 59,000 से ज्यादा हैं आम केस। यानी उन 200 के लिए अलग से एक सुपर सुप्रीम कोर्ट बनाई जा रही है या प्लान किया जा रहा है, जहां पिक एंड चूज किया जाएगा चीफ जस्टिस भी और उसके जजेस भी। मतलब कि वाकिफाने हाल ये कहते हैं कि वही लोग आएंगे जो हुकूमत और ताकतवरों के जेर नगी होंगे और गुलाम होंगे और उनका हुक्म मानेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में तो इंसाफ तो हमारे यहाँ से उठ जाएगा। लेकिन बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान अभी तक मैं कह रहा हूँ डटे हुए हैं। उन्होंने फैसला करना है कि 2-3 साल का फायदा या बहुत लंबे अरसे तक की सियासत। अब उसमें क्या वो फैसला करते हैं, कैसे फैसला करते हैं, उनका काम कैसे चलता है। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने इन आईनी तरामीम के खिलाफ वोट किया, मंजूर ना होने दिया, जो हमारे यहाँ, और मजेदार बात यह है कि कैंगरू कोड बन जाएंगे। ये जो हमारी आईनी अदालत है ना, जिसे हमारे बिलावल जरदारी साहब बार बार आईनी अदालत कहते हैं, इससे तासुर ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान में इसके अलावा जितनी अदालतें इस वक्त काम कर रही हैं वो सारी की सारी गैर आईनी है और एक आईनी अदालत आ जाएगी। बिलावल साहब, आप बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, आप से इतनी कज बहसी आप जिस तरह करते हैं और कुंद जहनी का मुजाहरा आप कर रहे हैं, या कम इल्मी होगा कि आपको इल्म ही नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और आप कह क्या रहे हैं और आप किसके लिए कैंपेन चला रहे हैं। आपको वजीर आजम बनने की बहुत जल्दी, अल्लाह करे आप इस मुल्क के वजीर आजम बन जाएं और मेरिट पे बने। लेकिन अगर आप मेरिट पे नहीं बन सकते और मेरिट पर मुकाबला आपका आसफा से हुआ तो आसफा जरदारी आपको पछाड़ देंगी, यह आप जहन में रख लीजिए।
آپ کی سیاست اور آصفا کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، یہ پریڈکشن ہے میری. لیکن آپ ظاہر ہے مداری کی لاٹھی کے ساتھ آپ کو ہکا جا رہا ہے اور آپ اس لاٹھی کے مطابق اپنا ایکٹ کر رہے ہیں. اور اگر اسی طرح کرتے رہے تو نہ صرف آپ کا مستقبل تاریک ہوگا ہی ہوگا، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس سائے پاری نہ ہو جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.